नमस्कार, प्रणाम। बवाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के सिमुलतला क्षेत्र में और यहाँ के युवाओं से जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। लोकसभा चुनाव जो है जमुई में प्रथम चरण में होने जा रहा है और 19 तारीख को जैसे यहाँ वोटिंग है, तो आपके क्षेत्र में दो बेहतरीन नेता जो हैं आमने सामने हुए हैं। एक लोजपा के प्रत्याशी हैं अरुण भारती और दूसरे प्रत्याशी आरजेडी से हैं अर्चना रविदास जी। तो आपका समर्थन किस पार्टी को हो जाएगा? देखिए, मेरा समर्थन का सिर्फ बात नहीं है, ये पूरा जमुई लोकसभा का जितना गरीब है, गुरबा है, युवा है, किसान है, वंचित है, शोषित है, सबका सपोर्ट जमुई की बेटी अर्चना कुमारी रविदास जी के साथ है। और उन सब के आशीर्वाद से इस बार जमुई में बदलाव होगा और पूरा प्रचंड बहुमत से यहाँ से अर्चना कुमारी रविदास जी जीत के जाएगी। लालटेन जल के यहाँ से जाएगा। आप लोग तो जानते हैं 10 साल से चिराग पासवान जी थे इस जमुई लोकसभा से, 2 बार जमुई लोकसभा से प्रतिनिधित्व किए, 2 बार रहे सांसद। उन्होंने जमुई के लिए क्या किया 10 वर्षों में? क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया, फैक्ट्री लगा, किसान के लिए कुछ किया, हॉस्पिटल दिया? क्या किया उसने 10 वर्षों में? कुछ मिला? पवन जी पूरा बिहार में बिहार वासियों ने 39 सीट देने का काम किया, लेकिन आज तक बिहार को सिर्फ ठगा गया। क्या किया बिहार के लिए? कोई विशेष राज्य का दर्जा, कोई विशेष पैकेज, या कितना फैक्ट्री लगा, क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। दिल्ली हम जैसे युवाओं आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान जब अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करती है तो सरकार उसके ऊपर लाठी और आंसू गैस बरसाने का काम करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और सबसे दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि उसने जब आया था 2014 में, तो जो है कि कहा कि हम हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख पहुँचाएंगे, काला धन लाएंगे। 15 लाख क्या आया किसी के खाते में? झांसा में हम भी आ गए, हम भी खाता खुलवा लिए, सब युवा खुलवा लिया, सब जनता खुलवा लिया। मोदी जी आए, न्याय करेंगे, न्याय करेंगे। क्या हुआ? काला धन कहाँ रह गया? स्विच बैंक का क्या स्विच ऑफ हो गया है? हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या हुआ उस सबका? कुछ मिला किसी को? पूरा देश ठगा महसूस कर रहा है। इस बार 400 पार नहीं, मोदी जी बाहर जाएंगे। 400 पार नहीं होगा इस बार, मोदी जी देश से सत्ता से बाहर होंगे। देश से सत्ता से मोदी जी बाहर होंगे एकदम निश्चित और बाहर होंगे। आपके हिसाब से ऐसा क्या वजह हुआ होगा जो चिराग पासवान जमुई लोकसभा से नहीं लड़के वो कहीं और लोकसभा जैसे हाजीपुर से हाँ, वो जान गए कि यहाँ अब मेरा दाल गलने वाला नहीं है। सब जनता आक्रोशित है। वो जान रहा था कि अगर यहाँ हम गांव में, कस्बे में जाएंगे प्रचार करने से क्या मुद्दा लेके जाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे। अब देखे होंगे बहुत जगह कि वीडियो आया कि जूता चप्पल लेकर जो है कि उन सब जो प्रतिनिधित्व जो भेजा है प्रतिनिधि को, उसको स्वागत करने का काम कर रहा है। और वही 17 साल में शासन में रहते हुए डबल इंजन की सरकार बिहार को ठगने का काम किया। लेकिन जब हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब वो उनको काम करने का मौका मिला, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, तो मात्र 17 साल में उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। अब क्या कहते हैं सब कि ऊपर देख के वोट 17 महीने में 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया, नौकरी, सरकारी नौकरी देने का काम किया। ये पूरा देश में रिकॉर्ड है। आज तो कोई भी सरकार 5 लाख इतना 17 महीना में नौकरी नहीं दे पाई है। और सब कहता है कि ऊपर देख के वोट करना है। ऊपर देख के काहे वोट करेगा भाई? क्यों करेगा ऊपर देख के वोट?
बताइए ना काहे करेगा। मोदी जी आते हैं सिर्फ चुनाव प्रचार में, उसके बाद मोदी जी दिखते हैं क्या? जम्मू के लिए कभी आवाज उठाए थे मोदी जी क्या? चिराग पासवान जी कभी उठाए हैं क्या? क्यों देगा उनको वोट जी? क्या कारण है आखिर वोट देगा उसको? क्यों देगा वोट उसको? जम्मू मो- की बेटी है अर्चना रविदास, उनको पहली बार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने उनको टिकट देने का काम किया, तो यहाँ से जमुई की बेटी जीत के जाएगी। अगर आज आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते, अगर सामाजिक न्याय के योद्धा नहीं होते, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली महिला, घास काटने वाली महिला संसद में नहीं पहुंचती। राम वृक्ष सदा जैसा विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचते। मुन्नी रजक जैसी एमएलसी आज एमएलसी नहीं बन पाती। अर्चना कुमारी रविदास जमुई की बेटी, आज इनको टिकट नहीं मिल पाता। सामाजिक न्याय के प्रतीक आदरणीय श्री लालू यादव जी ने गरीब गुरुओं को जिसके जो हिस्सेदारी होता है उन्होंने देने का काम किया, हक अधिकार देने का काम किया है पूरे देश में। आप जिस दावे के साथ कर रहे हैं कि अर्चना रविदास जी जीतेंगे और अरुण भारती के प्रचार में पीएम तक आ रहे हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि नहीं अर्चना रविदास जी जीतेंगे, पीएम का प्रचार क्या विफल हो जाएगा? मोदी जी तो ठगने का काम किया, विफल होने का एकदम 100% ये है। क्यों नहीं विफल होगा? क्या किए मोदी जी हमारे लिए, जम्मू जी के लिए क्या किए हैं? वो तो जरूरी पड़ेगा तो वार्ड और पंचायत चुनाव में अब भी आप- प्रचार करने आ जाएंगे अगर पार्टी संबंधित रहेगा। वो उसका स्तर इतना गिर गया। अब पहले आके बोले कि ने दो बढ़िया कैंडिडेट कौन है? घर का जो है वही बढ़िया, बाहरी को हम क्यों वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे? अर्चना कुमारी जो दास है, जो है जमुई की, झाझा की है, और वो जो है अरुण भारती जो है के जमुई का है। अगर वही रहता तो, अगर उनको वही लोजपा को अगर कॉन्फिडेंस रहता तो चिराग पासवान यहाँ से क्यों भागते? आपको लगता है कि सिमुलतला क्षेत्र कभी आए चिराग पासवान? नहीं आए, तो उनको लोग क्यों वोट करेंगे? उसके पार्टी को क्यों करेंगे? और जैसे मोदी जी आए थे और बता रहे थे जमुई जंगल राज था। जंगल जमुई राज है भाई, जंगल राज में ही तुम यहाँ की युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लोग बाहर से आके यहाँ शिक्षक बन रहे हैं। और अगर जंगल राज रहता तो यूपी से लोग यहाँ आते। यूपी में क्या चल रहा है? यूपी में कुछ रोजगार है? जितने भी वहाँ एग्जाम होता है सब लीक हो जाता है, पेपर लीक ही हो जाता है। पवन जी कुछ बोलना मोदी चाह रहे हैं? जी सिर्फ चुनाव में दिखेंगे, उसके बाद वो नहीं दिखते हैं, कहीं भी नहीं दिखेंगे। तो इसलिए जब दुख पड़ेगा, जब कोई समस्या लोगों के बीच, जनता के बीच आएगी, तो कोई नहीं आएगा। सिर्फ तेजस्वी आएंगे और अर्चना रविदास जी आएंगे। अर्चना भाभी जी आएगी, कोई नहीं आएगा। आप लोग के हिसाब से अगर जंगल राज में नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो जंगल राज ही ठीक है? हाँ, जंगल राज ठीक है। जंगल राज है ही नहीं। कहाँ आज कहाँ अपराध नहीं हो रहा? आप यूपी का देख लीजिए। मतलब कि महिला या कोई भी बेटी को जिंदे मतलब कि जला दिया जाता है, डोजर से चलवा के ये कर दिया जाता है उसका घर। उसके बाद भी आप देखिएगा कि हाथरस में जो कांड हुआ था, जो बेटी का साथ रेप हुआ था, उनकी उसकी जो रेप होने का उसका जब मृत्यु हुआ तो उनके रातों 2 बजे प्रशासन जला दिया। आखिर क्या रीजन था? वो जंगल राज नहीं है? लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि जंगल राज लालू यादव। जो ये गरीब को, पिछड़े को ऊपर उठने का जो ये मौका दे रहे हैं ना, लोग इसको जंगल राज नाम दे रहे हैं। आज अगर बिहार में रोजगार मिल रहा है, अगर केंद्र में देखिएगा, केंद्र में 10 साल में क्या आपको लगता है 5 लाख नौकरियां मिली है? इन्होंने 17 महीने में 5 लाख रोजगार देने का काम किया है तेजस्वी यादव ने। तो हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको? मोदी जी को, जो उनका हर बात हमें झूठा लगता है। और हमारे जमुई क्षेत्र में कोई बाहरी आके हमसे अगर मान लिया कि वो जीत भी जाए, क्या आपको लगता है जमुई की वो भला कर पाएंगे? अगर वैसा वो भला करते, तेजस्वी यादव भागते, चिराग पासवान यहाँ से क्यों भागते? चारा घोटाले में लालू यादव भी अरे सजा भाई, काट चुके हैं। चारा घोटाला उसको बदनाम करके रखा है। क्या उससे ज्यादा घोटाला नहीं हुआ? नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, इन्होंने हजारों करोड़ों रुपया लेके भागा। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने 6,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया है। तो आप उसको नहीं, कितने घोटाला इस पे लगाए? 900 के आसपास है। कोई 14,000 करोड़ रुपया लेके चल गया है।
अब उसका आप चर्चा नहीं करेंगे। आप तो बोले कि नहीं हम आएंगे, काला धन लाएंगे और देश को विकास करेंगे, सबको 15 लाख देंगे, युवाओं को 2-2 लाख रोजगार देंगे। भैया 2 लाख का सपना तो हमारे दिन से खत्म हो गया। हम लोग सोच के उसको दिए वोट, सोचे कि चलिए हम लोग का भला होगा, हम लोग भी बुड़बक बन गए। पहले तो उन्हीं को वोट दिए हम लोग, सोचे कि परिवर्तन ही देश का विकास होता है, तो हम लोग उनको वोट दिए। लेकिन परिवर्तन हम लोग भी अभी भी मन में है कि परिवर्तन लाएं। क्या कि 10 साल इन्होंने राज किया, इसको उखाड़ के फेंकना है कि अब की कांग्रेस को केंद्र में लाना है और बिहार में हमको तेजस्वी यादव को देखना है। किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये पैसा आ अरे रहे हैं। भैया 2-2 हज़ार रुपये पैसा आता, कितना आता है? साल में 6,000 आप देते हैं, 500 रुपया महीना। आप 500 रुपया महीना दे रहे हैं, इधर गैस सिलेंडर आपका 400 से 1100 रुपया ले रहे हैं, 700 महीने में ले रहे हैं। हर चीज़, तेल का रेट देख लीजिए, जो 80 रुपया था वो अभी 150 रुपया से पार हो गया। जो पेट्रोल अभी देख लीजिए 60-65 था 2014 में, अभी कितना है? 110 है। मतलब कि आप इधर ले रहे हैं वो 2000 और इधर महीने में 500 दे रहे हैं, तो आप इसका विकास समझ रहे हैं? तेजस्वी यादव से युवाओं को बहुत उम्मीद है। उम्मीद नहीं है, भरपूर उम्मीद है, इसमें पूरा उम्मीद है। बिना तेजस्वी का बिहार चल ही नहीं सकता। और जब तक हम, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, हम तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे, उनको वोट देंगे और इन्हीं के प्रेजेंट में बिहार का भला हो सकता है। मोदी जी वो जितने भी उनके बात है ना कि सारे के सारे झूठे, क्या उनका क्या को वादा पूरा हुआ? आप बताइए। नीतीश कुमार जी इतना अच्छा से बिहार को चला रहे थे, जैसे कि स्कूल में बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि, और जैसे कि जल नल योजना भी जो है वो जल नल योजना की बात कर रहे हैं आप। ग्रामीण क्षेत्र घूम के देखिए, क्या को जल नल योजना आपका चल रहा है? क्या को चल रहा है? आपके यहाँ जाता है? आप तो खुद पत्रकार है ना, आपके यहाँ पानी जाता है? आप बताइए ना, आप ही बताइए। हम, मेरे घर तो नहीं आता भैया। आपके यहाँ अगर जाता है तो हो सकता है हमारे गाँव में नहीं जा रहा है। अगर वो जिसके यहाँ कभी जाता है तो 5 मिनट के लिए अगर चल भी गया तो कभी ये प्रॉब्लम हो गया, कभी वो किस क्षेत्र में जल नल योजना चला वो भी फ्लॉप है। वो सिर्फ बर्बादी वाला जो होता है ना कि लूट, उसमें जितने का काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है और उसमें गरीब जनता का पैसा जो है बर्बाद हो रहा है। चाहे हम लोग जितने टैक्स दे रहे हैं, GST पे कर रहे हैं, उस माध्यम से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। चाहे वो शिक्षा हो या कुछ भी हो। शिक्षा में क्या है? अगर आप गरीब हैं तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके किताब कॉपी कलम पे 18% GST मारा गया। अगर कोई अमीर है, अगर डायमंड खरीदेगा तो उसको 3% GST लगेगा। तो किसके लिए है भैया ये सरकार? अडानी और अंबानी, जिसके करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया माफ कर दिया जाता है और गरीब किसान का कुछ भी नहीं। अगर आप किसी गरीब को लोन दिए हैं तो उसके घर तक कुर्की करवा देते हैं। अडानी का करवा सकते हैं? नीरव मोदी का जो उतना पैसा लेके भाग गया, ललित मोदी लेके चल गया, विजय मल्ल्या लेके चल गया, वो पैसा क्या लाए अब? अब की बार बोल रहे हैं कि नहीं मोदी सरकार गारंटी है। अरे भैया गारंटी है उसका, किस चीज में गारंटी लें? एक भी वादा का गारंटी लायक है उसका? बताइए, किस चीज में बोलते हैं कि उसका सफल रहा? बताइए। रेल में इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। क्या रेल में? रेल का टिकट जहाँ 10 था वहाँ 30 हो गया जी। रेल अभी आप लोग को पता होगा कि घाटे में ही चल रहा है। जब हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने थे तो उन्होंने बिहार के लिए पूरा रेल में 90,000 करोड़ रुपया का मुनाफा दिया था। एकमात्र बिहार में कारखाने खोलने का काम किया उन्होंने, और हर बजट में टिकट कम करने का काम करते थे। लालू यादव को सुनते हैं परिवारवाद राजनीति करते हैं। भैया आप पहला चरण है अभी चुनाव, जी बिल्कुल है ना। अभी 4 जगह होना है, जमुई, नवादा, औरंगाबाद और एक जगह क्या है नाम बोल रहे हैं। 4 जगह होना है। चारों जगह आप देखिए किनको टिकट मिला है। यहाँ कौन है? जमुई का उदाहरण ले लीजिए, चिराग पासवान के जीजा जी। वो परिवारवाद नहीं है। चिराग पासवान कौन है? स्वर्गीय सम्मान्य आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के बेटे, उनके जीजा जी रामविलास पासवान के भाई सांसद, उनका बेटा सांसद। तो ये परिवारवाद नहीं दिखता है। और परिवारवाद, आप अमित शाह का बेटा जो है BCCI का जो सेक्रेटरी है, कभी उन्होंने बॉल तक खेला था? हमको नहीं लगता। मेरा गांव का जो बच्चा जो है उसको बॉलिंग करेगा तो बॉल कर देगा और उसके बॉल पे छक्का मार देगा, और वो BCCI का सेक्रेटरी बन के रहा भैया। वो परिवारवाद नहीं है क्या? चलिए आप लोग के पास हम आते हैं फिर से, तब तक हम और सारे युवा इनसे पूछते हैं। आपका क्या नाम है? राजीव।
किस पार्टी के लिए आपका समर्थन है? मेरा तो शुरू से आरजेडी में ही रहता है समर्थन। आरजेडी में समर्थन रहने का कुछ एक कारण बताइए आप। कारण बहुत है, उतना हम बताइए नहीं पाएंगे, अभी 2 घंटा मेरे पास देना पड़ेगा टाइम, बताएंगे एक एक करके। चलिए, मेरे पास भी अभी उतना टाइम नहीं है, आपके पास हम आएंगे फिर कभी। आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र कुमार हुआ। किस पार्टी का समर्थन है आपके तरफ से? देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल का एक छोटा सा सिपाही हूँ और उसी लिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सपोर्ट करते आए हैं और हमेशा करेंगे, मरते दम तक करेंगे। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आप लोग जानते होंगे कैसे काम कर रहे हैं। जब वो बिहार 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो उसने नारा दिया था कि जब हमारी सरकार बनती है तब हम युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन भाजपा वालों ने क्या किया कि 10 लाख लोग नौकरी कहाँ से देगा? अगर नौकरी देगा तो वेतन कहाँ से लाएगा? अपना बाप के घर से नौकरी पैसा लाएगा और देगा। वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जब नीतीश कुमार जी भाजपा से जब भाग के आए हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जी ने उसको जगह दिया। बोला नीतीश बाबू कोई नहीं आएगा तो लालू यादव और तेजस्वी यादव आएगा। तो उसको जब गठबंधन हुआ तो वही थके मुख्यमंत्री जिसने बोला था कहाँ से पैसा दोगे, बाप के घर से पैसा दोगे, वही मुख्यमंत्री जिसे देखते होंगे आप लोग कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया, उसी से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया, वही थके हुए मुख्यमंत्री जी से। तो हम लोग इसीलिए उनके विचारधारा पर चलते हैं। समाजवादी लोग हैं हम लोग, हमेशा गरीब गुरबों युवाओं के साथ रहते हैं, सबको लेकर चलते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जो है ये गरीब की पार्टी है, इसमें गरीब को देखा जाता है। जब भी टिकट या विधानसभा में भेजता है या विधान परिषद में भेजता है या लोकसभा में भेजता है तो गरीब लोगों को भेजता है, पूंजीपतियों को नहीं भेजता है। आप लोग देखे होंगे चिराग पासवान जी को, चिराग पासवान जी ने क्या किया? समस्तीपुर में किसको टिकट दिया? अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनके बेटी को दिया। वैशाली में, वहाँ भी समस्तीपुर और वैशाली में कमाई किया और यहाँ जमुई में जमाई उतार दिया। दोनों जगह कमाई और यहाँ जमाई। देख रहे हैं ना आप लोग कैसे वो बेच रहे हैं टिकट पैसे पर। लेकिन वो देखिए यहाँ के लोग समझदार हैं। चिराग पासवान जी 10 साल यहाँ पे सांसद रहे लेकिन जमुई के लिए कुछ नहीं किए। आज तक पार्लियामेंट में एक भी आवाज़ जमुई के लिए नहीं उठाया, एक भी आवाज़ नहीं उठाया। नहीं यहाँ के लिए कुछ किया, युवाओं के लिए हो या तो हॉस्पिटल के लिए हो या तो स्वास्थ्य विभाग के लिए हो, कुछ भी अच्छा काम वो नहीं किए हैं। वो तो हवाई लीडर हैं जी, हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से ही उड़ जाते हैं। वो आदमी से मिलते हैं क्या? 10-15 को अगर पीए रखे, पीए से बात करना पड़ेगा। पीए बोलेगा कल मिलवा देंगे, परसों मिलवा देंगे। आदमी मिल पाता, उससे बात नहीं कर पाता तो वो विकास कहाँ से करेगा? क्या बात उठाएगा पार्लियामेंट में? आपका गरीबी सुनेगा तब ना उठाएगा कि मेरा घर में बीमार है कोई। सुनबे नहीं करता। वो हेलीकॉप्टर से आता, हेलीकॉप्टर से उड़ जाता। लेकिन इस बार उसका हेलीकॉप्टर उड़न घोटाला जो है ना हवा में रख देंगे। हम लोग ये तय कर चुके हैं। यहाँ से अर्चना रविदास जी जो है यहाँ से भारी मतों से जीतने जा रही है। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि वो जमुई की बेटी है, लक्ष्मीपुर प्रखंड की है, झाझा विधानसभा में आता है, वहीं की बेटी है। और वो हमारी आवाज़ को सुनेगी और सुनेगी तो पार्लियामेंट में जरूर आवाज़ उठाएगी और जमुई के लिए चौगुना विकास होगा। अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप लोग, इतना विकास होगा। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद आपको भी। आप यहाँ से उतनी दूर दरार से इतनी कड़कड़ाती धूप में आए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक और यहाँ पे युवा साथी मेरे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम कैलाश यादव हुआ। सबसे पहले आपका चैनल जन विश्वास न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग इस बार आरजेडी को समर्थन कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान जी ने 10 साल हम लोग को ठगने का काम किए और हम लोग से वादा भी करके गए कि सिमुतल्ला में आपका हॉस्पिटल को 24 घंटा इमरजेंसी सेवा प्लस एम्बुलेंस कर देंगे। लेकिन आज तक उनका काम धरातल पर कुछ नहीं दिखा, जिसके कारण कि हम लोग जान भी गंवाना पड़ा। यहाँ से ज़्यादा दूर ले जाने के क्रम में बहुत सारे आदमी का मृत्यु भी हो गया। अगर हमारे नज़दीक में हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा रहता तो बहुत सारे लोगों का जान भी बचाया जा सकता था। इस कारण हम लोग 10 साल उनको वोट दिए भी बीजेपी को, लेकिन इस बार हम लोग का मन
बदलने वाला है और हम लोग इस बार तेजस्वी यादव अर्चना रविदास जी को वोट करने जा रहे हैं। बदलने वाला नहीं, पूरा बदल गया है एकदम। हम लोग इस बार अपना मन बना चुके हैं। इस बार हम लोग लालटेन को जलाएंगे जम्मू से और विशाल बहुमत से अर्चना जी को जिताने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इतना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथी योगेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे चिराग पासवान ने नारा दिया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उसने क्या किया? अपने फर्स्ट, परिवार फर्स्ट और बिहारी सब लास्ट। देखबे किए आप लोग, एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया हो देखे हैं आप लोग? दिया बिहार वास किसी को दिया हो? दिया कैसे नहीं दिया? अपना जीजाजी को टिकट दिया। तो वही तो परिवार फर्स्ट हुआ ना, ये हुआ बिहार फर्स्ट। बोलिए, परिवार फर्स्ट कर रहा, अपने फर्स्ट कर रहा हो और जनता जाए भाड़ में। एक और समर्थक, बहुत हेवी समर्थक हमको लग रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? पंकज यादव मेरा नाम होगा। मेरा घर सियाटर सिमुलतला पड़ता है और हम लोग तो भाई आरजेडी का हैं और आरजेडी का ही रहेंगे और पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। पूरा एकदम आरजेडी के रंग में रंग गए आप। बस बिल्कुल एकदम अच्छे तरह से। आज तुम देखें अरुण भारती जी का प्रचार आया था, झूठ में हल्ला कर दिया कि चिराग पासवान आया और अरुण भारती आया। अब पता चला 5 गाड़ी आया, हम उसमें बैठा हुआ भी नहीं था। उसमें वो अरुण भारती जी बैठे हुए हमको लगता नहीं थे गाड़ी उसमें। दामोदर रावत जी को बिठा लिए थे और टेलवा सिमुलतला कर दिया। और चिराग पासवान को ये चीज़ को पूछिएगा कि हमारे पंचायत 3 पंचायत है ना, टेलवा, कनौदिया, खुरंडा, इधर पर्सनल, कौन कहीं गांव तक आज तक नहीं गया हो। हम उसको देखते हैं और जहाँ भी हम लोग प्रयास भी करते हैं उससे फेस टू फेस होने का, तो वो आज भी हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं देता। और हम लोग तो एकदम कट्टर आरजेडी का हैं और कट्टर रहेंगे। और जहाँ तक जितना भी हमारे नवयुवक भाई लोग हैं, सबको हम लोग यही आश्वासन देते हैं कि भाई आप लोग एकदम आरजेडी में खुल करके आइए, जहाँ मान सम्मान मिलता हो वहाँ रहिए, ताकि आगे वाला पीढ़ी भी हम लोग को मान सम्मान इज्जत देते रहे। ठीक है। और बात रही चिराग पासवान तो व्यक्तिगत हम लोग जानते नहीं। अरुण भारती जो आए थे बोले ना कि झूठ में हल्ला कर दिया, एक डीजे घुमा दिया पूरा इलाका में, टेलवा में और इधर तीनों पंचायत में। अब पता चला कि 10 गाड़ियों ने उसके पास। हम लोग जाए रोड पर देखे जा करके, बोले भाई चिराग पासवान तो है ही नहीं, हवा में बात करके तो चला गया हूँ। अब क्या बोला जाए उसको, उस जैसे नेता को। और हम लोग बहुत पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं और एक युवा को एकदम टाइट कर रहे हैं कि भाई सब लोग को लालटेन में वोट देना है। एकदम पूरा दिल खोल करके हम लोग लालटेन में हैं और रहेंगे भी। जैसे भी हो जाए हम लोग हमेशा लालटेन के साथ हैं। हम लोग पूर्वज ही लालटेन के साथ था और हम लोग भी लालटेन के साथ ही रहेंगे, जैसे भी हो जाए। आप लोग के हौसला के हिसाब से इस बार जम्मू लोकसभा में लालटेन जलेगा? एकदम लालटेन हम लोग को जलाना है। और जो भी हमारे लोग भाई लोग जो भी इधर उधर बिछड़ रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई आप लोग आ जाओ लालटेन में, आप लोग का स्वागत है। और किसी दूसरे बहकावे में आना नहीं है। लालटेन ये जो मान सम्मान इज्जत बचा सकता है सबको। और अर्चना रविदास जी बताइए कितने से लक्ष्मीपुर गांव की एक बेटी है और उसको टिकट देने के काम किया। हम लोग पूर्ण रूप से उनको वोट समर्थन कर रहे हैं। पूरा जहां भी हम लोग जाते हैं और चर्चा भी करते हैं कि हम लोग को लालटेन में ही वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आइए आप लोग एक बार, मेरा चैनल जो है अब बवाल न्यूज के नाम से जो चैनल है, उनको थोड़ा उनको लाइव ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एकदम बिल्कुल टेंशन न लीजिए, पूरा फेमस हो जाएगा। नहीं, जो बवाल न्यूज़ है, जितने भी सभी साथी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हर एक क्षेत्र में बवाल न्यूज पहुंच के आपके पास जो है विचार को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।